हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आपको मनी चैप्टर पूरा का पूरा करा दिया है और आज है मनी चैप्टर के 1000 एमसीक्यू सीरीज में से कुछ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना। सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चन के अंदर मनी चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा और मनी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और वीडियो क्लास एंड तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 6 आपके मार्क्स कितने हैं। अच्छा लगे तो सारे दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। मनी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मनी बैंकिंग दोनों जो है वो 6 नंबर का कवर है। इसके बाद में आपको एडी सॉरी बजट कराऊंगा, वो भी 6 नंबर का है। फिर फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, वो भी 6 नंबर का है। और जैसे ही पूरा मैक्रो खत्म होगा मैं आपका टेस्ट भी लूंगा मैक्रो का। आउट ऑफ 18 देखते हैं कितने बच्चे कितना स्कोर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विच आइटम आर नॉट इंक्लूड इन M1। M1 देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि M1 क्या है। मनी सप्लाई का मेजर, जिसका फॉर्मूला है CCDDOD। बेटा एक बात बोलूं आपसे, कभी भी अगर आपको चैप्टर का होल रिवीजन करना हो ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्लास सारे आंसर लिख दिया करो जो भी मैं पूछता हूं। सीरियसली बता रहा हूं, जो भी मैं पूछता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो अगर आप लिख दोगे तो आपको आराम से वो लर्न हो जाएगा। आप कभी भूलोगे नहीं, एक तरीके से रिवीजन ही है। तो प्लीज याद रखना, जो भी मैं कमेंट में पूछ रहा हूं उसको प्लीज लिख लिया करो। M1 का एक और नाम भी होता है, फटाफट मुझे बताओ क्लास। M1 का एक और नाम भी होता है, कॉमेंट में बताओ क्या कहते हैं उसको। M1 का एक और नाम नैरो मनी, ट्रांजैक्शन मनी। देखो 6 क्वेश्चन तो मैंने पूछे हैं, लेकिन इन 6 के अंदर देखो किन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नैरो मनी, ट्रांजैक्शन मनी हाईली लिक्विड होता है, इसका फॉर्मूला है सीसी करेंसी इन कैश। डीडी नेट डिमांड डिपॉजिट, इसके अंदर इंटरबैंक डिपॉजिट्स को नहीं लेते। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट। बेटा अदर डिपॉजिट में 3 डिपॉजिट्स को लेते हैं, बताओ क्या क्या लेते हैं। कमेंट में लिख डालो, कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला डिपॉजिट किसका होता है? फॉरेन बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरा है IMF और वर्ल्ड बैंक। और तीसरा क्या होता है क्लास? नाबार्ड। फटाफट जरा मुझे बता दो, नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जाओ, लिखो नाबार्ड की फुल फॉर्म और नाबार्ड स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए सर, इंटरबैंक डिपॉजिट्स को नहीं लेते, बाकी सारी चीजें M1 के अंदर लिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय पब्लिक, बिल्कुल सही। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल सही है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, बताओ मनी सप्लाई में क्या लेते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? स्टॉक क्या फ्लो? बहुत अच्छे से रिवीजन कराया था क्लास मैंने आपको, मतलब चैप्टर कराया था बहुत अच्छे से, ठीक है। और आज रिवीजन हो रहा है इसका। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, और भी पीरियड नहीं लेते, पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं। गवर्नमेंट का तो पैसा लेते भी नहीं है। किस किस का पैसा नहीं लेते? गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक का। तो यहाँ पे क्या, टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड का भी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड का, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। बताओ मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक है, फ्लो है, मनी सप्लाई, या दोनों है? बताओ जल्दी से। मनी सप्लाई इज अ विच कॉन्सेप्ट? बताओ। तो अभी बताया मैंने पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं क्लास? स्टॉक कॉन्सेप्ट। यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आई होप आसान आसान से क्वेश्चन से क्लास, छोटी सी वीडियो है, आप जरूर इसे एंड तक देखोगे। और प्लीज अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना क्लास, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है डेली बेसिस पे काम करने के लिए। और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स में, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना क्लास, ताकि रोज शाम को 7 बजे जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो वो चैप्टर पढ़ लें और फिर इसके MCQs भी साथ साथ बना लें। फोर्थ क्वेश्चन, हु रेगुलेट मनी सप्लाई? बेटा ध्यान रखना, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम किसका है? पब्लिक के पास कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं पहुंच गया, पब्लिक के पास कम पैसा तो नहीं पहुंच गया, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? बोलो, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक यानी क्लास RBI, या फिर गवर्नमेंट, या प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो बेटा देखो, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने काम किसका है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और मेरा आप सबसे देखते हैं किस बच्चा, कौन बच्चा कितना तेज है, यही पता पड़ जाएगा कौन कितने पानी में है। इसका ना एक पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी का क्या नाम है? कमेंट में बताओ क्लास, जिसका कमेंट से होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। कमेंट में बताओ क्लास कि मनी सप्लाई को रेगुलेट तो RBI करती है, सर आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन RBI की वो कौन सी पॉलिसी है, उसका नाम क्या है जिसके थ्रू RBI इसको रेगुलेट करती है, वो अब आपने मुझे बताना है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी। फिफ्थ क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी जो पैसे 31 मार्च को है, ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या पॉइंट ऑफ टाइम, या ड्यूरिंग फिजिकल। तो अभी बताया ना मैंने आपको, सप्लाई बने स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एज ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड नहीं होगा, पॉइंट होगा, क्योंकि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनी सप्लाई।
लास्ट है क्लास, जरा मुझे बता दो, छह ही क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं क्लास। उम्मीद है 6 में से आपका स्कोर 6 ही आएगा। कमेंट करके स्कोर जरूर बताना मुझे। देखो अब हमेशा मुझे स्कोर बताते हो क्लास, तो प्लीज स्कोर बताना ताकि मैं जान सकूं कि किस लेवल का पेपर चल रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, टफ क्वेश्चन दिए थे, इजी क्वेश्चन दिए थे, तो उस हिसाब से मैं आगे इंप्रूव भी करता हूं क्वेश्चन को। तो प्लीज मुझे बताओ क्लास, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी मेन सोर्स क्या है, बताओ फटाफट। मनी सप्लाई का मेन सोर्स क्या है? मनी सप्लाई, सप्लायर ऑफ मनी कौन है? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट? तो बड़ा सही आंसर है, सेंट्रल बैंक भी है, कमर्शियल बैंक भी है, यानी बोथ। तो मनी सप्लाई के जो क्लास यानी कि डैश, यानी कि बोथ ए एंड बी, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक आर द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई के कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, दोनों बैंक इसका रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया, और मुझे कॉमेंट में बताओ क्लास कि आउट ऑफ 6 आपका स्कोर कितना आया है, ठीक है। वीडियो कैसी रही लाइक कर देना क्लास। अगली क्लास में मैं बैंकिंग कराऊंगा इको के अंदर, और बैंकिंग चैप्टर भी पूरा का पूरा करके उसके भी एमसीक्यूज को देख लेंगे। आई होप आप यहां तक पढ़ के आओगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि अगर आप क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो बहुत हेल्प रहने वाला है आपको। टिल एग्जाम तक डेली वीडियोस आती हैं क्लास, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।